नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय जोबट में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त की स्थिति में जोबट विधानसभा उपचुनाव का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उस पर मैं यहां पर इस वीडियो में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय कलावती भूरिया यहाँ की 15वीं विधायक थी और उनके निधन के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। 16वां विधायक यहाँ की जनता चुनेगी और ये विधायक जो चुने जाएंगे इनका कार्यकाल करीबन 2 साल का होगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2023 में फिर से जो चुनाव होंगे, मुख्य चुनाव होंगे, उसमें फिर से उसको चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा। अब इस विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कुल 325 के आसपास यहाँ पर बूथ हैं और 2,75,000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। विकासखंड की बात करें तो जोबट विकासखंड में जोबट, उदयगढ़, आज़ाद नगर और कठीवाड़ा विकासखंड हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ की मुख्य समस्याओं की हम बात करें या मुख्य मुद्दों की हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। या इस विधानसभा क्षेत्र की करीब 30 से 40% की आबादी रोजगार के लिए, बेहतर रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर होती है। वो गुजरात और राजस्थान में पलायन करती है, ज़्यादातर गुजरात की ओर जाती है। तो शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को पलायन करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के लिए उनको ज़िले से बाहर जाना पड़ता है, उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो 2 कॉलेज हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद नगर और जोबट में हैं और दोनों में साइंस फैकल्टी नहीं है, जिसके लिए बच्चों को परेशान होना पड़ता है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में या ज़िले में कहें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसके अलावा कठीवाड़ा में आप देखिए ITI नहीं है। कठीवाड़ा की अप्रोच रोड जो है वो कई सालों से बर्बाद है, उखड़ी हुई पड़ी हुई है। इसके अलावा जोबट के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी अपनी कई तरीके की लोकल समस्याएं हैं। तो ये सब चुनाव के मुद्दे बनेंगे। और जहाँ तक बात हम करें दावेदारों की, तो अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में महेश पटेल, सुलोचना रावत, दीपक भूरिया ये दावेदार हैं। इनके लिए लॉबिंग हो रही है। न सिर्फ भोपाल के स्तर पर लॉबिंग है बल्कि लोकल में भी अपने तरीके की लॉबिंग जारी है। हालांकि कमलनाथ ने ये कहते हुए विराम लगा दिया है कि वो सर्वे करवाएंगे और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। तो सर्वे एक अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस में जैसा कि हम जानते हैं कि बगैर रसूख या बगैर गुटबाजी के काम नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी से माधो सिंह डाबर, दीपक चौहान, मधु पचाया, इंदर सिंह चौहान की दावेदारी है और सभी नेता कोशिश में हैं कि उनको पार्टी टिकट दे दे। लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी को कई एंगल से पार्टी अपने सोर्सेज यूज़ करती है, चाहे वो संघ का सोर्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी वो सोर्स डेवलप करेगी। पूछेगी कि किसको देना उचित होगा, कौन विजय उम्मीदवार हो सकता है, उसके बाद ही पार्टी यहाँ पर फैसला करेगी। और इसी बीच खबर ये है कि 7 अगस्त को मुख्यमंत्री जोबट में आ रहे हैं और यहाँ पर वो एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के कार्यक्रम के जरिए एक तरह से बीजेपी के अभियान का आगाज कर देंगे। और दूसरी तरफ कमलनाथ की भी एक दौरे की तैयारी है। बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस अगले कुछ 1-2 हफ्तों के बाद कर सकती है, जिसमें महंगाई को लेकर यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा या किसान सम्मेलन हो सकता है, 2 में से कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच में आहट ये भी है कि जयेश या तो इस मैदान में अपना कोई उम्मीदवार उतार सकती है निर्दलीय की हैसियत से, या फिर जयेश का ही कोई पदाधिकारी लड़ेगा निर्दलीय ही लेकिन मैदान में आ सकता है। तो बीजेपी इसी का इंतजार कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर जयेश मैदान में आती है तो उसे फ़ायदा होगा। कांग्रेस को लगता है कि जयेश मैदान में आएगी तो नुकसान होगा। कांग्रेस की कोशिश होगी अगर जयेश बगैर मैदान में आए, उसे समर्थन दे दे तो वो मुकाबले में बढ़त ले सकती है। तो क्या होता है ये सब सियासत का मसला है। फिलहाल मैंने आपको एक विश्लेषण और जो आज का स्टेटस है वो बताने की कोशिश की और साथ में साथ एक चर्चा और चल रही है। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते वो नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा सकते हैं और अगर भारत निर्वाचन आयोग भी इसी फार्मूले पे चला तो हो सकता है कि ये चुनाव सितंबर अक्टूबर में जो प्रस्तावित हैं वो आगे बढ़कर जनवरी फरवरी तक चले जाएं। लेकिन इसकी संभावना कम है, लेकिन संभव है कि ऐसा हो जाए। तो ये स्टेटस था जो मैंने आपको उपचुनाव को लेकर बताया।
आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।